हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर चल रहा है और अभी हमारा ये टाइप 2 है। टाइप 2 में हमारा सेकंड पार्ट का वीडियो है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उसमें 1512 कहानियों की पुस्तक है। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किया जाने से अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तक का संग्रह किया गया। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तक, तो कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तक का अनुपात जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:2 के बराबर दिया हुआ है और उसमें से 1512 कहानियों की पुस्तक है। तो हम ये बोल सकते हैं सीधे सीधे कि 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1512 के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको 7 से काटेंगे। देखो 7 दूनी हो जाएगा 14, यहाँ पर 1 बचा, 7 एकम 7 और 7 6 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 216। तो यहाँ से अगर 2 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2, 3 और 4, 432 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हमको क्या क्या पता चल गया, यहाँ से पता चल गया कि जो कहानी की पुस्तक है, कहानी की पुस्तक तो हमको पता है कि क्वेश्चन में दी हुई है कि 1512 है और जो अन्य पुस्तकें हैं वो कितनी है, 432 है। ठीक है, और कुछ और कहानियों की पुस्तक का संग्रह किया जाने में, कुछ और कहानियों की पुस्तक, मान लेते हैं कि एक्स पुस्तक और लेके आई, यानी कि पहले कितनी थी, 1512 थी, एक्स पुस्तक और लेके आई, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 432 के साथ अगर इसका अनुपात निकालते हैं तो अनुपात इसका किसके बराबर हो जाता है, 15:4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो इसको काटते हैं 4 से, 4 4 1 4 0 और 8। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 1512 प्लस एक्स बराबर किसके हो जाएगा, 15 इंटू 108 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 8 का कितना होता है, 120, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी, 15 और 15 और एक 16, तो 1620 आ गया। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 1512 यहाँ जाके इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1512 माइनस होगा तो यहाँ से बचा कितना, 8 0 और 1। तो कितनी अन्य पुस्तक लाई गई, 108 और नई पुस्तकें लाके इसमें जोड़ी गई। तो यानी हमारा पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 108। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांक का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांक का औसत 87 है। यदि लड़कियों और लड़कों का 4:5 के अनुपात में है तो पूरी कक्षा में औसत अंक कितने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो लड़कियों का औसत प्राप्तांक, लड़कियों का औसत प्राप्तांक हमारे पास दिया हुआ है कितना है, 85 है और उसी कक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक जो दिया हुआ है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 87 के बराबर दिया हुआ है। अब बोला कि यदि लड़कियां कितनी हैं, 4:5 के अनुपात में, तो हमको पता ना कि पूरी कक्षा का प्राप्तांक क्या होगा। तो पूरी कक्षा के लिए यहाँ से हम ऐसे देख सकते हैं कि देखो एक लड़की का औसत जो होता है वो पर लड़की के ऊपर होता है। तो यहाँ से अगर औसत 85 दिया हुआ है, टोटल हम माने 4 ही लड़की हैं, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो इनका क्या आ जाएगा, प्राप्तांक आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर इसका गुणा करते हैं तो देखो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ से 2 आया, 8 चौके 32 और 2 कितना हो जाएगा, 34। तो ये आ जाएगा 340 और यहाँ से इसको करते हैं तो 35, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर 3 आया, 40 और 3 कितना आ जाएगा, 43। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं तो 4 और 3 हो जाएगा 700, 700 और 40 और 35 कितना हो जाएगा, 75। तो ये आ जाएगा 775। अब हमको औसत निकालना है तो औसत के लिए नंबर से डिवाइड कर देते हैं। 4 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको 9 से काटेंगे अगर, तो 9 8 जो हमको पता है 72 होता है। ठीक है, 72, यहाँ पर बचा कितना, 5 बच गया और यहाँ से ये कितनी बार में चला जाएगा, 6 बार में, 54.1। तो 86.1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ना, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। सोमवार प्लस मंगलवार, मंगलवार यानी ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे और प्लस थर्सडे। इसका जो औसत तापमान हमारे पास दिया है 60 दिया है, तो औसत है ना, मतलब इसको 4 से डिवाइड किए होंगे, तो इसको अगर सम निकालना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अब सेम चीज किसके साथ दिया, मंगलवार से यानी ट्यूसडे से दिया। ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे, इसका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। तो 63 को भी इससे 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12, 252 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये पहली इक्वेशन, ये मान लो दूसरी इक्वेशन। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ऊपर वाली से नीचे वाले को माइनस कर दें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो टी से टी चला जाएगा, बुधवार से बुधवार चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, है ना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आ रहा है m माइनस एफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये माइनस का 12 आ रहा है तो हम इसको बोल देते हैं f माइनस एम, यानी माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि सोमवार का यानी मंडे का और शुक्रवार का यानी फ्राइडे का जो तापमान है वो कितने के अनुपात में, 21:25 के हैं। ठीक है, और हमारे पास हमको पता है कि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं, तो अंतर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और यहाँ पर हमने इन दोनों का अंतर कितना निकाला, 12 निकाला है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो 4 से अगर इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। हमसे क्या पूछा, शुक्रवार का तापमान। तो शुक्रवार का तापमान है जो वो कितने यूनिट है, 25 यूनिट है। तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना तापमान आ जाएगा इसका, 75 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक विद्यालय में सबसे पहले तो हमको क्या बता दिया कि 132 विद्यार्थी हैं, 132 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और इन सब का जो औसत दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 40 दिया हुआ है। अब ये बोलता है कि यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत, हम मान लेते हैं कि जो उत्तीर्ण हुए हैं विद्यार्थी वो मान लेते हैं x है, मतलब ये हो गए पास वाले विद्यार्थी। ठीक है, तो फेल वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, फेल वाले विद्यार्थी हो जाएंगे 132 माइनस x हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो उत्तीर्ण हुए हैं उसका औसत अंक कितना है, 42 है। इसका औसत अंक कितना है, 42 है। और जो फेल हुए हैं उनका औसत अंक कितना है, 20 है। अनुत्तीर्ण वालों का कितना है, 20 है। ठीक है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी के कुल अंक तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्या बताना, हमको अनुपात बताना है। तो देखो यहाँ से इक्वेशन हम बना सकते हैं कि इसके उत्तीर्ण कितने हैं, 42 हैं, और टोटल छात्र कितने x हैं, तो इन दोनों को गुणा करेंगे। और यहाँ से 20 उसका औसत है और कितने छात्र हैं, 132 माइनस x छात्र हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा टोटल, और टोटल हमको पता है कितने छात्र, 132, और पूरी छात्रों का औसत कितना है, 40 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आएगा कितना, 42x प्लस इसको गुणा करते हैं, ये आ जाएगा कितना, 4, 6, 2 और माइनस कितना आ जाएगा, 20x बराबर हो जाएगा किसके, 8, यहाँ आएगा 12, 5280। ठीक है, अब देखो 42 में से 20 चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा कितना, 22x बचेगा। अब ये उसको उस तरफ ले जाके 5280 से माइनस कर देते हैं। तो देखो 5280 से माइनस करना हमको 2640 को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2। तो 22x की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर आ गई, इसके बराबर। इसको सीधे सीधे 22 से काटते हैं अगर, तो 22
से एक बार में जाएगा, बचेगा कितना 4, 22 से 2 बार में 44 चला जाएगा, ये आ गया 0। तो x की वैल्यू आ गई किसके बराबर, हमारे 120 के बराबर आ गई x की वैल्यू। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का। तो यहां से तो देखो हमको पता है कि औसत कितना है, औसत है 42 और टोटल विद्यार्थी x है, यानी कितने 120 विद्यार्थी हैं। तो हम बोलेंगे कि 120 को इंटू करना होगा किसके साथ, 42 के साथ। इसके साथ हमको रेशियो चाहिए है किसका, 132 माइनस एक्स। 132 में से अगर हम 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, और जो औसत है वो कितना है, 20 है। इन दोनों का हमको अनुपात चाहिए। तो यहाँ से देखो सीधे सीधे काट सकते हैं, ये 12 से अगर इसको काटते हैं तो ये 10 बार में चला जाएगा, ये 0 से इसको काट दिया 0, और 2 से इसको काटा तो आया कितना 21। तो 21 अनुपात 1 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी पहला वाला आंसर हमारा सही होगा, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है। ठीक है, देखो टोटल विद्यार्थी हैं कितने हमको दिए हुए हैं, टोटल विद्यार्थी 80 दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर ना एक मिसप्रिंट है, ये जो 5/3 दिया हुआ है ना, ये अगर आप 5/3 अगर इसको ग्रामीण लेके करोगे और इसको शहरी लेके करोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो हमको इसको कैसे लेके करना है, अगर इसको ग्रामीण बोलना है तो ग्रामीण बोलना है 3 में, और शहरी को S से बोलते हैं, इसको बोलेंगे 5 में, तब इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो ग्रामीण 3 यूनिट है और शहरी 5 यूनिट है, तो और टोटल कितना हो जाएगा 8, है ना। तो 8 यूनिट 80 को बता रहा है, तो 1 यूनिट किसको बता रहा होगा, देखो 8 यूनिट किसको बता रहा है, 80 को बता रहा है, तो 1 यूनिट यहाँ से कितना बता देगा, 10 बता देगा। तो यहाँ से 3 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर आ जाएगा, और 5 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से क्या क्या पता चल गई कि जो ग्रामीण में विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 30 विद्यार्थी हैं, जो शहरी में है वो कितने हैं, 50 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। ठीक है, देखो ग्रामीण विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक और शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 40% अधिक है, यानी कितना है 140 है। अगर इनका हम रेशियो निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 से इसको 7 बार में काटा और इसको कितनी बार में काटा, 5 बार में काटा। ठीक है, तो ये कितना बोल दिया हम, 7:5 आ जाएगा। ये क्या हो गया, इसका प्राप्तांक यानी नंबरों का रेशियो हो गया। तो इसको हम बोल देते हैं ये है 7x और ये है कितना है, 5x है। ठीक है, और टोटल नंबर तो हमको पता ही है कि ये 30 है और ये 50 है। ठीक है, और बोल रहा है यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 69 है। तो यहाँ से हम पूरी इक्वेशन बना के निकाल सकते हैं। देखो 30 है कितने, 30 तो हैं ग्रामीण के, तो 30 अगर ग्रामीण के हैं और इनको नंबर कितने मिल रहे हैं, 7x नंबर मिल रहे हैं, तो इसको 7x से गुणा कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पर कितने हैं, 50 हैं, 50 शहरी हैं और इनको नंबर जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 5x नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितने छात्र हैं, टोटल पूरे 80 छात्र हैं, और पूरे 80 छात्रों को जो नंबर मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 69 नंबर मिल रहे हैं। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210x प्लस 250x बराबर किसके आ जाएगा, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, यहाँ पर 7, 48 और 7 कितना हो जाएगा, 55 और 0। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो देखो 200 तो हो जाएगा 460, ये कितना हो गया, 460x बराबर हो जाएगा किसके, 5520 के। ये 0 से इसको काटते हैं अपन सीधे, 2 से इसको काटते हैं तो 2 बार में और 3 बार में, 2 से इसको काटा तो 2 बार में, 7 बार में और 6 बार में। ठीक है, अब इसको सीधे 23 से काटते हैं। तो देखो 23 × 23 बचा कितना, 4, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी आ गई है, 12 आ गई है।
हमसे पूछा ग्रामीण विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, ये 7 है, 7 का 5 से गुणा कर देंगे, 7 का 12 से गुणा कर देंगे, ये इसका प्राप्तांक है। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, ये उसका औसत प्राप्तांक हो गया। तो 84 हमारा कौन से ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में, ये हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के सेक्शन ए और बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। ए और बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का अनुपात वजन सेक्शन ए की विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम हो तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है। ठीक है, तो देखो एक कक्षा है, दो कक्षा दी हुई हैं, उसमें विद्यार्थियों को ए एवं बी, ये ए है और बी है, इन दोनों में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो हमको दी हुई है 72। टोटल हमारे पास छात्र आ गए 72 है। ठीक है, ए एवं बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। अब देखो इसमें 7:5 में यानी 72 को हमको किस में बांटना है, 7:5 में बांटना है। तो हम ये बोल सकते हैं 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। तो हम बोलेंगे 12 यूनिट किसके बराबर है, 72 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 42, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि सेक्शन ए में कितने हैं बच्चे, सेक्शन ए में हैं 42 बच्चे और सेक्शन बी में है कितने, 30 बच्चे। ये हमको पता चल गया है। अब यहाँ से है सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए की विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। अब ये सेक्शन बी है और ये सेक्शन ए है। अगर यहाँ का औसत वजन हम 100 मानते हैं तो 20 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 0 से 0 काटा, 2 से काटा तो ये 6 बार में, 2 से काटा तो 5 बार में, तो 6:5 हो जाएगा इसका। ये वजन का अनुपात हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको निकालना है, और देखो पूरे सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 52 किलोग्राम है। तो यहाँ से हम इसको सीधे इक्वेशन बना सकते हैं कि देखो 42 छात्र हैं, इसको औसत वजन हम क्या मान लेते हैं, 6x मान लेते हैं और 5x मान लेते हैं, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। और यहाँ पर हमने निकाला 42 छात्र हैं और 30 छात्र हैं। तो सेक्शन ए में कितने छात्र हो गए, 42 छात्र हो गए, और इनका जो औसत वजन है ए वालों का कितना है, 5x, तो इसको 5x से गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बी में कितने छात्र हैं, 30 छात्र हैं, और 30 छात्रों का औसत वजन कितना है, 6x है, तो इसको 6x से गुणा कर दिया। और पूरी क्लास में कितने छात्र हैं, 72 छात्र हैं, और औसत वजन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 52 है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 52। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखो पहले कुछ कट रहा हो तो काट देते हैं, 3 कट रहा है वैसे सबसे, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में करेंगे। देखो 5 2 10 हो गया, ये हो गया 20 और 1 21, तो 210x प्लस 6 तियाँ कितना हो जाएगा, 18, यानी 180x बराबर हो जाएगा किसके, 72 और 52 का गुणा करना है। 72 और 52 का यहाँ पर कर लेते हैं, 72 × 52, तो ये आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 14 और 10, ये कितना हो गया 24, तो 4 यहाँ 2, 35 6 36 37, ये आ जाएगा इसको गुणा करने में 3744। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया, ये 0 आ गया, ये 9 आ गया और ये 3 आ गया। 390x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3744 के बराबर है। अब हम इसको सीधे काटते हैं, किससे, 3 से काटते हैं, 3 से काटा तो 130, फिर इसको 3 से काटा, 1 ज़ा 2 ज़ा 6, यहाँ पर 1 आए, 3 4 ज़ा 12, 8 ज़ा 24। ठीक है, अब फिर से किससे काटते हैं अपन, 2 से ही काट देते हैं, 6 ज़ा 12, 5 ज़ा, इसको हमने काटा किससे, 2 से काटा तो 6 2 और 4। x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 624 डिवाइड बाय 65 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखो 13 से कट जाएगा सीधे सीधे, 13 पंचे 65 होता है ना, और यहाँ से अपन ने काटा, 13 चौके हो जाएगा 52, यहाँ पर बचा कितना, 104। ठीक है, तो 13 8 104।
8 बार में चला गया, तो 48 बटे में 5, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है 48 अपॉन पे 5 आ गई है। हमसे पूछा क्या, तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों के औसत वजन, सेक्शन बी में विद्यार्थियों को औसत वजन कितना है, सेक्शन बी में विद्यार्थियों को औसत वजन कितना है 6x है। ठीक है, ये हमने निकाला था 6x निकाला था। तो यहाँ पर बस इसमें क्या करना है, हमको 48 से मल्टीप्लाई करना है, किससे 48 अपॉन 5 में मल्टीप्लाई करना है किसका 6 का। तो ये आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसको हम कर देते हैं पहले, देखो 8 6 आ जाएगा कितना 48, और 24 और 4 कितना आ गया 28, बटे में आ जाएगा कितना 5, और इसको 5 से अपन ने काटा तो 5 5 कितना हो गया 25। ठीक है, यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 बार में कितना गया 35 बचा 3 तो 6 तो 57.6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा 57.6, यानी थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये हमारा आंसर होगा तीसरा वाला 57.6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।